राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, हथेली पर बनने वाला एक बहुत ही शुभ चिन्ह जिसे लोटस साइन भी कहते हैं। और लोटस साइन के बारे में आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो इससे पहले आपने नहीं जाना होगा, सुना होगा, देखा होगा कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, सबसे पहले हम नेपच्यून प्लेनेट को समझते हैं, फिर उस सिंबल को समझेंगे। तो इस अगर क्षेत्र को समझा जाए, ये क्षेत्र हमारी हथेली के ये मध्य का ये एरिया रहता है, इसे राहु का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। तो देखिए, ये जो एरिया निकलता है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारी जीवन रेखा के इस साइड ये राहु क्षेत्र आता है। इधर आप चलेंगे तो ये जो एरिया रहेगा कुछ इस प्रकार से, ये मध्य मंगल का आता है, ये वाला हृदय रेखा से नीचे का। और इसके जस्ट नीचे का ये जो एरिया रहता है ये यहाँ से होगा। देखिए, इसको हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये नेपच्यून का रहता है। और इसके नीचे का ये जो पार्ट है ये केतु का रहता है, ये शुक्र है और ये इधर चंद्र है। नेपच्यून प्लेनेट पर नेपच्यून का चिन्ह बनना, अब जो आप अक्सर पाम रीडर द्वारा सुनते रहते हैं, सूर्य पर लोटस बन गया, गुरु पर लोटस आ गया, कमल पुष्प बना है, क्या फल देगा। इसके अगर ग्रह स्वामी की बात की जाए तो वह रहता है नेपच्यून, क्योंकि समुद्र शास्त्र में लोटस साइन जिस ग्रह का चिन्ह बताया गया है वह रहता है नेपच्यून ग्रह। तो देखिए, स्वयं स्थान पर जब ये कुछ इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई दे, ऐसे करके एक आपको फॉर्मेशन बननी हुई हाथ में दिखेगी, तो ये स्वयं स्थान पर आ चुका है। इसे यहाँ बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाएगा। अब देखिए, इस सिंबल को कहीं भी ये हाथ में बनता है, इसे धन से जोड़कर देखा जाता है। उस जातक के पास बहुत ज़्यादा धन रहता है, भौतिक सुख सुविधाएं उसके जीवन में देखी जाती है और जीवन काल में माँ लक्ष्मी की कृपा उस जातक पर रहती है। यहाँ अगर ये बनता है तो जीवन में क्या विशेष करता है। तो देखिए, इधर शुक्र है, इधर चंद्र है, दोनों के मध्य नेपच्यून का है ये जो पर्वत है। अब यहाँ इस ग्रह को भी शुक्र की तरह भौतिक सुखों का ग्रह माना जाता है। इसको भौतिकता से जोड़कर देखा जाता है, ग्लैमर से जोड़कर देखा जाता है, मिस्टीरियस को ये बताता है। जब किसी जातक की रहस्यमयी मौत होती है तो इस ग्रह का प्रभाव वहाँ जरूर देखा जाता है। तो देखिए, इस पर अगर लोटस बना है किसी भी जातक के हाथ में, तो उस स्थिति में आप पाएंगे, यहाँ हम किसी की जॉब नहीं बता सकते, यहाँ लोटस बना है तो वह जातक क्या करेगा। लेकिन देखिए, चाहे वह इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी फील्ड में कार्यरत है, महात्मा के हाथ में, किसी सन्यासी के हाथ में, किसी भी अध्यापक के हाथ में ये सिंबल बन सकता है। लेकिन यहाँ ये बना है, हम उस जातक के हाथ को देखकर ये ज़रूर कह सकते हैं कि अपनी फील्ड में वह मास्टर होगा, यानी काफ़ी ज्ञानवान वह जातक रहेगा। चाहे किसी भी फील्ड में रहे, ये ज्ञानी उसको बना देगा। यह योग उच्च पदवी का योग माना जाएगा, यानी वह जातक किसी भी क्षेत्र विशेष में कार्यरत रहे, वह अपनी मेहनत, अपने भाग्य से उच्च पदवी पाएगा। तो इस योग को प्रसिद्धि का योग भी कहा जाएगा।
ऐसे जातकों को सूर्य रेखा जो फल देती है प्रसिद्धि, वह ये सिंबल भी यहाँ देगा और निरंतर उसे लगातार अपनी फील्ड में सफलताएं मिलेंगी, यानी प्रमोशन वगैरह होते रहेंगे। तो काम को अगर देखा जाए तो उसमें विस्तार को ये सिंबल बताता है। अब यहाँ अगर ये सिंबल है और काम में लगातार वृद्धि हो रही है तो उसके चलते इसे आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी। जब काम का विस्तार होने लगता है तो जातक के मन में ये भाव आते हैं कि और अधिक विस्तार हो और वह अपने बिजनेस को फैलाए। लेकिन अगर ये सिंबल बना है, फैलाव करता है, विस्तार होता है, लेकिन मन में संतुष्टि के भाव बिल्कुल वैसे ही जैसे केतु पॉजिटिव होने पर मन में रहते हैं। इन ग्रहों का मन से संबंध देखा जाता है। ये मन को प्रभावित करने वाले ग्रह रहते हैं। तो यहाँ इस सिंबल का बनना उस जातक के मन में अपने जो सुख है, अपनी जो तरक्की है, अपना जो कर्म क्षेत्र है, उसको लेकर आत्मसंतुष्टि के भाव रहेंगे। इसके अलावा यह सिंबल इस पर्वत पर जो ये नेपच्यून का माउंट है, ये वाला, इस पर अगर कोई दोष आया हुआ है, ये स्वयं दबा हुआ है, कोई बैड मार्क आया हुआ है, उन दोषों को दूर करने वाला रहेगा। जैसे स्क्वायर फल देता है वैसे ही ये सिंबल भी यहाँ शुभ फलदायी माना जाएगा। और क्या करेगा, ये जो चंद्र पर्वत है पास में, इस पर्वत पर कोई दोष है, मान लीजिए यहाँ तिल है, यहाँ क्रोस है, यहाँ जाली बनी है, यहाँ आड़ी तिरछी रेखाएं हैं और कोई बैड मार्क आ रहा है, उन दोषों का निवारण भी ये करेगा। मान लीजिए पास में शुक्र है, शुक्र पर यहाँ तिल है, ये आपको इंटरनल पार्ट के रोग देगा। यहाँ तिल है, आपकी योग्यता में कमी करेगा। यहाँ तिल है, आपको डिफेम देगा। तो इनसे बचाने का काम भी ये करेगा। कैसे करेगा, तो देखिए यहाँ पर काला तिल है, ये मंगल है, ये राहु है, यहाँ पर काला तिल है। अब देखिए ये इसको देखकर विस्फोटक स्थिति पैदा कर देगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा। तो यहाँ ये शुभ चिन्ह है, तो इन अशुभ चिन्हों के प्रभाव को कम करने का सामर्थ्य ये चिन्ह अब उस जातक की हथेली पर रखेगा। इसीलिए इसे यहाँ सबसे शुभ माना जाता है और राजयोग का निर्माण करता है। वह जातक भाग्यशाली होता है, भाग्य का साथ मिलता है, माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर रहती है। अब यहाँ पर मान लीजिए ऐसा सिंबल नहीं बना है, किसी के हाथ में आपको ऐसे भी बनता हुआ दिख जाएगा यहीं पर, इसके इतना सुफल नहीं देगा लेकिन तरक्की ये भी करवाएगा। मान लीजिए ऐसे कोई फॉर्मेशन बनी है और ऐसे ये बन गया, तो यहाँ ये भी तरक्की का सिंबल माना जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो लोटस पंखुड़ियों जैसी फॉर्मेशन भी अगर यहाँ आती है तो सक्सेस, तरक्की, प्रसिद्धि, नेम फेम और धन सुख यहाँ रहेगा। तो नेपच्यून प्लेनेट पर नेपच्यून का चिन्ह बनना, लोटस का साइन बनना भाग्य में 4 चांद लगाने वाला रहता है। हर प्रकार से सुखी संपन्न यह जातक आपको मिलेगा। और राजयोग का निर्माण हथेली पर यहाँ लोटस अगर है तो देखा जाएगा। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।